ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज देखेंगे आपके पार्टनर का कल रात का डीप थॉट्स क्या था आपको लेकर, ये चेक करेंगे। ये काइंड ऑफ करंट एनर्जी ही डिनोट करता है ये रीडिंग। ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कुछ लव मैसेजेस पिक करूँगी एंड ये जनरल कलेक्टिव ऑल साइंस बेस्ड टाइमलेस रीडिंग होगा। आप लोग अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो पहले रीडिंग शुरू होगा लव मैसेजेस से, ठीक है। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का क्या लव मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का लव मैसेजेस, क्या मैसेजेस हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 2 3 and 4। ओके, पहला मैसेज है आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू। तो ये कहना चाहते कि मैं तुम्हें कभी भूला नहीं हूँ या भूली नहीं हूँ। नेक्स्ट आया है आई वॉन्ट टू टच यू। तो ये बेसिकली आपका टच, आपको फिजिकली कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ये उनका मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। तो ये उन लोगों के लिए मैसेजेस हैं जिन लोगों के पार्टनर के साथ उनका कुछ प्रॉब्लम, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। उन लोगों के पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये उनका मैसेजेस है। नेक्स्ट यू आर स्पेशल टू मी। तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा खास हो। तो ये 4 लव मैसेजेस हैं आज का। अब टैरो से देखेंगे आपके पार्टनर का कल रात का डीप थॉट्स क्या था आपको लेकर, ठीक है। ओके, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का कल रात का डीप थॉट्स क्या था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हैंडमैन, पेज ऑफ wands, द वर्ल्ड, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 2 ऑफ wands। ओवरऑल एनर्जी में है 9 ऑफ सोर्स। ओके, साइंस पहले बता देती हूँ। साइंस में है वर्गो। वर्गो की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। उसके साथ टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। जेमिनी एक्रोस लिब्रा की एनर्जी है। पाइसिस की भी एनर्जी मुझे समहाउ दिखाई दे रहा है। एंड उसके साथ ही साथ एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, ठीक है। ओके, ओवरऑल एनर्जी में है 9 ऑफ सोर्स। तो इनका हाल कल रात काइंड ऑफ एंग्जाइटी में थे, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, क्योंकि ये आपके लिए फीलिंग मैं देख रही थी। ये रीडिंग का टॉपिक ही है आपके लिए क्या थॉट्स था। तो आपको लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, आपको खोने का डर उनके मन में दिखाई दे रहा है। देखते हैं 9 ऑफ सोर्स को और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ सोर्स को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स। ओके, एकदम क्लियर मैसेज है। पास्ट में इन्होंने और ऑप्शंस को ट्राई किया, आपको इग्नोर किया और लोगों को इम्पोर्टेंस दिया।
आपने उस चीज़ से खुद को डिटैच करके अपने अकेले चल पड़े, ठीक है, अपने लाइफ में फोकस कर दिए, आप स्ट्रांग बन गए एंड उस चीज़ में उन्हें अब अकेलापन महसूस हो रहा है और आपको खोने का भी डर है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वांड्स एंड एम्प्रेस है, तो आप अपने लाइफ में ग्रो कर चुके हैं, पॉजिटिव बन गए हैं, तो ये उनके लिए मैसेजेस होगा। तो उस हालत में आप एक स्ट्रांग पोजीशन में आ गए हो, तो उस सिचुएशन में आपको लेकर आपके पार्टनर खोने का एक एंग्जाइटी में थे कल रात, ठीक है। हैंगमैन क्यों आया है इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। हैंगमैन क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हैंगमैन, 8 of swords, the moon एंड पेज ऑफ सोर्स, ये जहाँ पर है अपने लाइफ में खुद को स्टक, मैंने कहा ना एंग्जाइटी में है, खुद को सोर्स के अंदर, सोर्स यानी पेनफुल सिचुएशन, ठीक है। हमेशा सोर्स यानी प्रैक्टिकलिज्म नहीं होता है, सोर्स इन्हें पेन दिखाता है, ठीक है। हैंग्ड मैन स्टक है अपने लाइफ में एंड 8 ऑफ सोर्स स्टक है अपने लाइफ में, यहाँ पर भी है, स्टक है, जहाँ पर है सैड है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी, स्टकनेस, एंग्जाइटी, ये क्लियर है। एंड पेज ऑफ सोर्स आपको बहुत ज़्यादा कल रात स्टॉक कर रहे थे या आपके बारे में याद कर रहे थे या आपको लेकर किसी से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे थे। इसको मैं थोड़ा कैंडल को चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके, पूरा ट्राइपॉड ही हिल गया था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, द डेविल, हायरोफेंट, 6 of wands। ओके ओके, ये बेसिकली आपको लेकर ना, देखिए हायरोफेंट, 6 of wands एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये तीन कार्ड मैरिज, स्टेबिलिटी, वाइफ एंड हस्बैंड मटेरियल को डिनोट करता है, ठीक है। तो आपके साथ ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या आपको अपना इक्वल पार्टनर समझ रहे थे कल रात एंड आपको एज ए वाइफ या हस्बैंड अपने साथ ना ये बांधना चाहते थे, ठीक है। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी थे कल रात, ठीक है, ओके, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन भी फील कर रहे थे एंड आपको एज ए वाइफ हस्बैंड अपने साथ बांधना भी चाह रहे थे। द डेविल की एनर्जी क्यों आया है इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। द डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Devil, 7 of Pentacles, 4 of Pentacles, Emperor। मैंने कहा ना ये आपको अपने साथ बांधना चाहते थे कल रात। देखिए 4 of Pentacles अपने साथ खुद को आपको स्टक करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। यहाँ पर क्लियरली है कि वो आपसे आपको खोने से डर रहे हैं, कल रात डर रहे थे। एंड 4 of Pentacles एंड डेविल एनर्जी डिनोट करता है ये आपको अपने साथ बांधना चाहते हैं, खोना तो डेफिनेटली नहीं चाहते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं या आपको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। कंट्रोल यानी अपने पास रखना चाहते हैं, आपको खुला छूट नहीं देना चाहते, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वांड्स, आप अकेला चलना सीख गए हो, तो इससे भी डर रहा है क्योंकि एम्प्रेस हो, ठीक है। एंड इनके एनर्जी भी एम्परर था कल रात, तो आपको लेकर सोच रहे थे कि एक एम्प्रेस के लिए वो एम्परर की तरह बिहेव करना चाहते थे, ठीक है। एंड आपको बेसिकली आपको ओवर पावर करना या आपको अपने हिसाब से रखना, अपने कंट्रोल में रखना, ये सारी चीज़ करना चाहते थे। एंड आपको अपने साथ बांधने के लिए ये कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या मैरिज जैसा कुछ चीज़ों को लेकर सोच भी रहे थे। एंड 7 of Pentacles यानी ये वेट कर रहे थे किस चीज़ का, कि कब ये आपको अपने लाइफ में परमानेंटली ला सके, ठीक है। पेज ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। पेज ऑफ वांड्स, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ वांड्स, 5 of Swords, 4 of Cups, 1 more,
10 ऑफ कप्स। तो मैं जो देख पा रही हूँ ना, या इन्होंने पास्ट में कुछ इमेच्योर बिहेवियर किया, लोगों में इन्वॉल्व रहे, लोगों को प्रायोरिटी दिया, या पार्टी किया, लोगों से इन्वॉल्व थे, एक क्या बोले यूथफुल एनर्जी में थे, जैसे कुछ चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो वही चीज़, वही एटीट्यूड, वही लाइफस्टाइल में 5 ऑफ सोर्ड्स पेन दे गया, बिट्रेयल दे गया, ठीक है। अभी उन्हें रिग्रेट है उस बिहेवियर का, ठीक है। एंड आपको खोने का डर यहाँ पर भी है। 4 ऑफ कप्स यानी आपको खोने का डर, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। क्योंकि आपके साथ वो अपना हैप्पीनेस ही देखते हैं। देखिए फैमिली, आपके साथ फैमिली ही बनाना चाहते थे या बनाना चाह रहे थे कल रात। 10 ऑफ कप्स मीन्स आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे थे। एंड टेम्परेंस, जो चीज़ वो ख़राब कर चुके हैं अपनी बिहेवियर के वजह से, उस चीज़ में वो बैलेंस लाना चाहते हैं। इस चीज़ का क्लैरिटी उन्हें कल रात को हो गया कि उनकी बिहेवियर के वजह से चीज़ें ख़राब हुआ, ठीक है। एंड द वर्ल्ड डिनोट करता है इस टेम्परेंस के साथ, वर्ल्ड यानी ये चीज़ों को ना न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं, ठीक है। हर्मिट ऑल्सो मीन्स एक पॉज, स्टकनेस। एंड हर्मिट में मैंने कहा ना, खुद के अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक मैं पिछले कुछ वीडियो में भी डिस्कस किया था, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर झांकना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना, ये हर्मिट, ठीक है। देखिए ये हर्मिट अकेले है, ठीक है, लेकिन हाथ में एक क्या है, लाइट है, यानी एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन मिल रहा है इन्हें अपने अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से वो चल रहे हैं। ओके, द वर्ल्ड के कार्ड को और क्लैरिफाई करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। आपके साथ ये अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन या पास्ट में जो हैप्पी वाला रिलेशनशिप, अगर एक साथ बहुत ज़्यादा घूमते थे या हैप्पी मोमेंट बिता चुके थे, उस चीज़ को वो कल रात याद कर रहे थे। आपसे एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील कर रहे थे। एंड आपके पास आकर ना अपना जो भी पेन, रिग्रेट, जो भी है, एंग्जाइटी, वो सारी चीज़ आपके पास आकर वो हील करना चाह रहे थे। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपके लिए कोई फास्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक सडन एक्शन, ठीक है, सडनली आना, ऐसा कुछ चीज़ यानी सडनली न्यू स्टार्ट करना, आपके पास आना, ये सारी चीज़ डिनोट कर रहा है उनके फीलिंग्स में कल रात की, ठीक है। द हर्मिट, ओके, द हर्मिट क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द हर्मिट क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। तो इन्होंने ना पास्ट में, देखिए ये हर्मिट एक पॉज, सेल्फ रिफ्लेक्शन बताता है। पास्ट में उन्होंने ऑफर देने में बहुत डिले किया, ठीक है। एंड अभी ये अपने लव के लिए यानी आपके लिए ना मेहनत करेंगे, क्योंकि आपके साथ ही उनका हैप्पीनेस है। ये तो एकदम क्लियर कार्ड है, ठीक है। मेहनत करने वाले हैं ये इंसान, एंड इसके ऊपर ही इनका फोकस है, चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाए, ठीक है। कंट्रोल करना तो एक चीज़ है, क्योंकि आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, उसके लिए ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म ही कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्रेस, इम्प्रेस क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands। ओ ये बेसिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा बर्डन है। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर इनके लाइफ में कोई इंसान थर्ड पार्टी नहीं है, तो कोई सिचुएशन है जिनसे वो बर्डन हो चुके हैं। एंड उस सिचुएशन में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ टावर मोमेंट या सडन सेपरेशन, ब्रेकअप, उस चीज़ से निकलना, ये सारी चीज़ होगा, ठीक है। एंड ये उस सारी चीज़ों को लेकर भी सोच रहे थे कल रात। एंड
ये आएंगे जब एम्प्रेस के पास, यानी आपके पास नाइट ऑफ कप सब कुछ बोलेंगे, ठीक है। या तो थर्ड पार्टी से इनका कोई टावर मूवमेंट चल रहा है या चलेगा आने वाले टाइम में, तो सब कुछ ये आगे चलकर अपना सब कुछ ये एक्सप्रेस करेंगे विथ लव, ठीक है। 2 ऑफ वंस क्यों आया है, देखते हैं 2 ऑफ वंस क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंड ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये टावर मोमेंट कुछ मोस्ट ऑफ द केसेस में टावर मोमेंट हो चुका है इनके लाइफ में, एंड वो उस चीज़ से इतना बर्डन है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन या टावर मोमेंट से, नेगेटिविटी से, तो ये आपके पास जस्ट फास्ट आकर ना सब कुछ बताकर हील होना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। ओके, क्योंकि आप उनके लाइफ में इम्प्रेस हो, एक अबंडेंट पर्सन, ठीक है। ये सिर्फ फिनेंशियली नहीं, इम्प्रेस एक इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल पर्सन है, ठीक है, जो उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट, केयर, नर्चरिंग प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। 2 ऑफ वंस क्यों आया है, 2 ऑफ वंस, ओम नमः शिवाय, 2 ऑफ वंस, 2 ऑफ वंस क्लैरिफाई किया। 2 ऑफ सोर्स, इसका कोई मतलब ही नहीं निकला, ठीक है, इसको और क्लैरिफाई करेंगे। 2 ऑफ वंस, इंडिसिसिवनेस, दो राह पर खड़े रहना, ठीक है, दो चीज़ों को लेकर श्योर नहीं रहना। 2 ऑफ सोर्स भी सेम चीज़ को ही बताता है, इसको और क्लैरिफाई करना पड़ेगा। प्लीज़ यूनिवर्स इसको और क्लैरिफाई कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ सोर्स, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वंस। ओके, अभी कुछ क्लियर हो गया है। तो मैंने कहा ना, ये अपने सिचुएशन में सैड है, अकेला है, लेकिन इन्हें उस सिचुएशन से निकलना है, मूव ऑन करना है। मूव ऑन कैसे करना है, क्या करना है, अब आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए क्या, अब इन्हें अब एक्सेप्ट करोगे, ये सारी चीज़ों को लेकर इनके मन में ना थोड़ा बहुत डाउट है, ठीक है। मूव ऑन करने के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन कैसे करे, कैसे आए, कैसे अप्रोच करे, कैसे चीज़ों को पीछे छोड़ के आए, इस चीज़ का ही एक इनडिसिसिवनेस, डाउट चल रहा है आपके साथ। बेसिकली ये स्टेबिलिटी ही करने की कोशिश कर रहा है, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से मैरिज कार्ड आया, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये सब कुछ पीछे छोड़कर ये आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो ये जब आएंगे सब कुछ पीछे छोड़ के, तो आपको स्ट्रॉन्ग सॉलिड कमिटमेंट ही देंगे, ठीक है। जजमेंट मीन्स इन्हें कुछ कर्मा मिला है, एंड जजमेंट ऑल्सो मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इनके लाइफ में। एंड इनके मन में भी कल रात एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था कि आपके पास आना है चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिविटी को, बर्डन को पीछे छोड़कर, ठीक है। जजमेंट ऑल्सो मीन्स इनके अंदर ना एक डिवाइन की तरफ से एक अवेकनिंग हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ों को अच्छे ढंग से रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आपके पार्टनर का कल रात का आपके लिए फीलिंग्स, ठीक है, ओवरऑल। एंड एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो रहा है, बहुत लोगों ने मैसेज भी किया है मुझे व्हाट्सएप पर, ठीक है। आप लोग अभी भी अपने लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं देख पा रहे, तो मैं फिर से कहूँगी कि आप लोग 7 चक्रा करो, खुद को बैलेंस करो। ऐसी एनर्जी में मत रहो कि कब आएगा, कब सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। उस अपने पार्टनर के ऊपर ना रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ मत देकर बैठे रहो, ठीक है। खुद अपना फोकस अपनी ग्रोथ पर करो, 7 चक्र करो, अपने ऊपर ग्रोथ करो, ठीक है। फिर भी कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं हो रहा है तो आप किसी से भी चेक करवा लो कि यही पार्टनर क्या आपके लिए डेस्टिन्ड है, या आगे चलकर ये रिलेशनशिप ठीक होने की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सिर्फ रिलेशनशिप, लव लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ही मेडिटेशन, 7 चक्र मत करो, ठीक है। आप एक इंडिविजुअल इंसान हो, अपने लाइफ में खुद को बेहतर इंसान बनाओ, ग्रो करो, लाइफ में शाइन करो, बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करो, ठीक है। सिर्फ एक लव रिलेशनशिप को लेकर फोकस मत करो, ठीक है। अपने लाइफ में ग्रो करो। एंड अगर लव लाइफ में कोई चेंजेस, कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं हो रहा है तो किसी से भी चेक करवा लो, लेकिन
कभी भी वेटिंग एनर्जी में मत रहो, ठीक है। अपने आप को ग्रो करो इन द मीन टाइम, ठीक है। ओवरऑल ये था आपका रीडिंग से अगर कुछ एनर्जी से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताना, लाइक करना। एंड नए आए हो तो मैं चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। इससे मुझे भी पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन मिलता है। एंड पर्सनल रीडिंग्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डिटेल्स हैं, मैं कमेंट में नहीं देती हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ चेक कर लो। एंड अपना ध्यान रखो, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, बाय।